सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। May all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. Good morning to all of you. Here I am presenting a new lecture of subject auditing for BCom second year students. In this lecture we are going to discuss about most important questions. Exactly. इस lecture में आपको दिए जाएंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस की एक स्पेशलिटी है, वो ध्यान से सुन लीजिए। कैसे प्रिपेयर करे गए हैं ये 10 क्वेश्चंस? आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ऑडिटिंग का और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद ऑल एंड ऑल 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी किए गए जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर हो जाता है ऑडिटिंग का। ठीक है, सो आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। जब आपको कोई चीज़ दी जा रही है तो उसके साथ जो आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी आपको वो भी फॉलो करना है। ठीक है, एक चीज़ और, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पता नहीं एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं, है ना? इस वजह से आपका स्टडी में फोकस भी नहीं हो पा रहा होगा। एक चीज़ समझिए, रीज़न समझिए, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है आपको एफिशिएंट बनाना, आपको नॉलेजेबल बनाना। ठीक है, यही रीज़न है। सो उस चीज़ को, जो रीज़न आपको पता है कि वो आपको आपकी एफिशिएंसी के लिए है, आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए है, तो वो चीज़ आप खुद भी तो कर सकते हैं। मीन्स एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, सी अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, नो वरी, ऐसा ही है ना। आप क्या कीजिए, आप अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए कि आपको नॉलेजेबल बनना है, आपको अपने आप को एफिशिएंट बनाना है। अगर आप ये चीज़ सोचकर पढ़ेंगे तो देखना कितने अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और आपका मन भी लगेगा। अगर मन नहीं लगता ना तो कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होती। ठीक है, सुना ही होगा आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो चुकी है फुल फ्लैज। ठीक है, आज आपको दिए जा रहे हैं ऑडिटिंग के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो आपको कैसे पढ़ने हैं ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 जैसे जैसे क्वेश्चंस रीड करेंगे वैसे वैसे आपको बता देंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है। सो बिल्कुल हैंड फ्री लगाकर सुनना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो आई होप आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज वी वांट कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी बने, सभी स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन हो जाएं जल्द से जल्द। ठीक है, शेयर ज़रूर करना, मोटिव को भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, जिस तरीके से हम आपके बारे में नहीं भूलते तो आपको भी हमारे मोटिव के बारे में नहीं भूलना। और क्या है मोटिव? कि वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसके एक्चुअली नीड है, और इस मोटिव के लिए हमें नीड है आपकी हेल्प की। ठीक है, एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। एग्जैक्टली, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सब्जेक्ट ऑडिटिंग है, सो ऑडिटिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? स्टेट इट्स स्कोप, इसका स्कोप क्या है? कुछ स्टूडेंट्स तो ऑडिटिंग का कोर्स भी करते हैं ऑडिटर बनने के लिए, ऐसा होता है ना। सो उसका क्या स्कोप है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फॉर अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एग्जैक्टली, आपको एडवांटेजेस लिखनी है ऑफ ऑडिट फॉर अ कंपनी की जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आपको उसकी डेफिनेशन को समझना है।
ठीक है, समझ कर पढ़ना है। रट कर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, ये भी लर्न करना है, वो भी लर्न करना है, इस तरीके से। लेकिन अगर समझ के करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करनी है, यानी कि आपको स्टैट्यूटरी पढ़नी है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट पढ़नी है, एनुअल, उसको फाइनल भी कहते हैं, इंटरिम पढ़ना है, पार्शियल पढ़ना है एंड कंप्लीट ऑडिट पढ़ना है। इन सब की डेफिनेशन पढ़िए, इन्हें आपस में कंपेयर कीजिए, डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। एग्जैक्टली, आपको एक कंपनी ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उसको क्या राइट दिए जाते हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम। इसके आपको पढ़ने हैं एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, और एक चीज़ और, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल पर कमेंट किया हमें कि मैम प्लीज़ ऑडिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइएगा। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, और जिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है सो उनकी रिक्वेस्ट आज फुलफ़िल हो गई है। ठीक है, आपसे कहा था कि हाँ जी ले आएंगे, सो आपके सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाउचिंग इज़ द एसेस ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आपको वाउचिंग के बारे में पढ़ना है, ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपस में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन क्रिटिकली। बी पार्ट है, अकाउंटिंग इज नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज अ लग्जरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मन लगा कर पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द टर्म्स इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप डिफरेंस के फॉर्म में भी पढ़ेंगे तो तीनों एक साथ ही आपके कवर हो जाएंगे और अच्छे से समझ भी आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वाउचिंग ऑफ। अब आपको इन सबका वाउचिंग पढ़ना है कि किस तरीके से किया जाता है, कैश सेल का, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स का, कैश परचेज का, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ वेजेस का। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, बस सिर्फ पढ़ना है, रीड आउट करना है, वो भी समझ कर, सब चीज़ें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, ए पार्ट है, ऑडिटर्स क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, बैलेंस शीट ऑडिट कैसे होती है, टेस्ट चेकिंग क्या होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, टाइप ऑफ एरर्स क्या होती है, ऑडिट नोटबुक एंड वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इनकी बेसिक डेफिनेशन कर ली तो देखना आप कितने अच्छे से अपने आप बना पाएंगे। एक चीज़ और, कभी भी आप आंसर बनाते हैं ना, ट्राई कीजिएगा हमेशा पैसिव फॉर्म में बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का, ऐसे भी आ सकता है और ये असेट्स मीन्स अलग भी आ सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का बताइए, प्लांट एंड मशीनरी का बताइए, इन्वेस्टमेंट्स का बताइए, स्टॉक इन ट्रेड का बताइए, ट्रेड डेटर्स का बताइए, कैश इन हैंड का बताइए, कैश इन बैंक का बताइए, सैंट्री क्रेडिटर्स बताइए, लोन, शेयर कैपिटल, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, इस तरीके से। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। सो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, अब तो आप सब जानते हैं टाइम ही टाइम है। ठीक है, सो अपने आप को एफिशिएंट बनाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अपने ऊपर वर्क कीजिए, दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, और अगर आपको स्टिल कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स 24/7 आप सबके लिए ओपन है, आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, एंड आई होप अभी से ही, जैसे ही आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं उसके बाद से ही आप अपनी ऑडिटिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेंगे और इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और शेयर करना है वीडियो को, डोंट फॉरगेट इट, जो आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे शेयर कीजिएगा। ऑलवेज, वी आर ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट योर प्रिपरेशन, मन से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।